Hello everyone, welcome back to the Trader Stream. I hope you guys are doing great. My name is Ritvik और आज के इस वीडियो में we are going to discuss about the concept of trend lines. तो ट्रेंड लाइंस क्या होती है, हमें क्यों यूज करते हैं ट्रेंड लाइंस को? सो इन ऑर्डर टू बिकम अ प्राइस एक्शन ट्रेडर और ड्रॉ पैटर्न्स ऑन चार्ट वी नीड टू यूज ट्रेंड लाइंस. जब ट्रेंड लाइंस का यूज करते ही हम पैटर्न्स ड्रॉ करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं. इसीलिए ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट सबसे बेसिक एंड इम्पोर्टेंट है इन ऑर्डर टू लर्न प्राइस एक्शन ट्रेडिंग. तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या होता है ट्रेंड लाइन एंड हाउ टू यूज इट. If market is showing moves like this, then we will consider it as a support. And then if market comes back to this level, और जब यहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट शो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये लेवल सपोर्ट लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये जब मार्केट एक रेंज में होता है, तो मार्केट इज ट्रेंडिंग ओनली अराउंड दिस रेंज, इस लेवल के ऊपर गया नहीं मार्केट, इसलिए हमें यहाँ पर स्टैटिक सपोर्ट मिला. इसे स्टैटिक सपोर्ट कहते हैं बिकॉज दिस सपोर्ट इज एट अ सर्टन लेवल ओनली. नाउ इफ मार्केट इज ट्रेंडिंग लाइक दिस, तो मार्केट दिस लेवल पे आता ही नहीं है और इस लेवल से ही सपोर्ट लेता है एंड देन मूव्स अकॉर्डिंगली. तो इस समय हमें स्टैटिक सपोर्ट नहीं मिलता है. इसीलिए टू कैप्चर दिस स्विंग्स हम ट्रेंड लाइन को यूज करते हैं. तो बेसिकली ट्रेंड लाइन रिप्रेजेंट्स द पिवट पॉइंट्स और डायनामिक सपोर्ट लेवल. क्लियर? जैसे कि इफ दिस इज a ट्रेंड लाइन, then मार्केट इज मूविंग अराउंड दिस. मार्केट फर्स्ट सपोर्ट यहाँ से ले सकता है, सेकंड यहाँ से, एंड थर्ड टाइम इफ मार्केट कम्स टू दिस प्लेस, देन मार्केट के यहाँ से कंसोलिडेट करके सपोर्ट लेके ऊपर जाने के लेवल्स, ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. एंड इफ दिस लेवल ब्रेक्स, दिस मीन्स द ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेंड लाइन, देन मार्केट can come down. Clear? Now how to use these trend lines and how to draw them, we will discuss on this. So if जैसे कि सपोर्ट्स के लेवल को ड्रॉ करने के लिए हमें टू स्विंग्स होते हैं, हमने वीडियो में डिस्कस किया था लास्ट लर्निंग वीडियो में. उसी तरह ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए भी हमें टू swing points चाहिए. Then we can easily draw trend line. Trend line is just like support line but having an angle to represent dynamic support. So if market is behaving like this, then हम यहाँ से ऐसी लाइन ड्रॉ कर. सो दिस लाइन, this blue line is representing trend line. So first, second, and then if market moves like this, then यहाँ से डायनेमिक सपोर्ट लेकर एक तो अप जाएगा और एल्स इसने अगर इसे ब्रेक करके रिटेस्ट दिया तो नीचे जाएगा. क्लियर? सिंपल. दिस इज अबाउट ट्रेंड लाइन्स. ये होता है कंसेप्ट ऑफ ट्रेंड लाइन. नाउ वी विल गो सम डीपर. अभी जैसे कि डायनेमिक सपोर्ट्स ले करता है, तो सपोर्ट्स क्रिएट होने के लिए एक टाइम स्पेस होने की ज़रूरत है. मतलब इफ मार्केट इज डूइंग लाइक दिस एंड देन मूविंग लाइक दिस, तो बाय जॉइनिंग these two pivot points we won't get perfect trend line. एक ऐसी ज्वाइन होगी यहाँ पर, तो हमें जब
मार्केट यहाँ आएगा तो ये यहाँ से रिवर्स करने के चांसेस नहीं है, ये यहाँ से नीचे आएगा, देन वी विल मेक शॉर्ट पोजीशन, मतलब नीचे की साइड की पोजीशन बनाएंगे, बट तो लॉस देने के चांसेस बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि मार्केट यहीं से रिवर्स हो सकता है। तो आफ्टर दिस स्विंग, ये स्विंग के बाद हम इसे ट्रेंड लाइन कंसिडर कर सकते हैं। दिस लाइन इज ए ट्रेंड लाइन, नॉट दिस वन। समझिए, मतलब एक टाइम स्पेस होना बहुत ज़रूरी होता है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय। फर्स्ट थिंग, so what we learn in first thing is there are much better swings, मतलब स्विंग्स के अंदर एक स्पेस रहने को ना, गुड इन स्पेस इन ऑर्डर टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन, एंड देन इफ सच मूवमेंट शोज, यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर, एक स्पेस होना जरूरी होता है परफेक्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। नाउ सेकेंड, ट्रेंड लाइन सपोर्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मार्केट अगर ऐसे परफॉर्म कर रहा है दिस वे, तो इफ वी आर ड्राइंग ट्रेंड लाइन लाइक दिस, एक स्टीप ट्रेंड लाइन हो गई, मतलब इसका एंगल बहुत बड़ा हो, तो ये हो गई गलत ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन एक पर्टिकुलर एंगल पे रहनी चाहिए, मीन्स अभी एंगल एग्जैक्टली मेंशन नहीं करते हैं, बट दिस इज नॉट मच क्लोज टू 90 डिग्री। 90 डिग्री की क्लोज रहा तो ट्रेंड लाइन फेल जाने वाली है, क्योंकि बहुत स्टीप हो गई। स्टीप होने के बाद जब मार्केट करेक्शन करेगा तो मार्केट के लिए स्पेस रहने के लिए जरूरी होता है थोड़ा नीचे आके करेक्ट करके फिर ऊपर जाए, ना कि ऐसा आएगा दिस दिस इज द माई करेक्शन पॉइंट और यहाँ से ऊपर है, ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम एक्सपेक्ट करेंगे थोड़ा नीचे आएगा फिर ऊपर रहेगा, एंड देन वी विल ड्रॉ दिस ट्रेंड लाइन। गॉट इट? मतलब फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिंग जरूरी है स्विंग्स के अंदर। एनी टू स्विंग्स विच वी आर कैप्चरिंग देयर मस्ट बी सम स्पेस। सेकेंड पॉइंट, ट्रेंड लाइन shouldn't be much steep than usual. परफेक्ट। और थर्ड पॉइंट, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें बस टू स्विंग्स लगता है, एंड बाय यूजिंग दिस सिंपल concepts you can much you can trade much better. नाउ हम चार्ट्स के ऊपर देखते हैं ट्रेंड लाइंस कैसे परफॉर्म करें। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेंड लाइन। इससे ज़्यादा ट्रेंड लाइन के अंदर को सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी, जिसके अंदर मैक्सिमम लोग ट्रेड करते हैं और इसके अंदर पैटर्न्स ड्रॉ करना डिफिकल्ट जाता है। इसके ऊपर देखेंगे हम, जैसे कि अब दिस दिस लाइन इज रिप्रेजेंट करंट ट्रेंड लाइन ऑन लाइव चार्ट्स। सो द चांसेस आर टू है मार्केट यहाँ पर आके थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर चला जाएगा, या फिर इसको कंसोलिडेट करके अगर ब्रेक किया तो इस लेवल तक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा। क्लियर? नाउ दिस वन, यहाँ पर देखिए दिस इज ट्रेंडिंग फर्स्ट सेकेंड, टू स्विंग्स मिल गए। हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ, नीचे डाउन,
सिंपल spacing है, not much steep, everything is validating here. So we will draw this trend line. अब हमें क्या गलती नहीं करनी है, so now this is steep trend line, डाउन ट्रेंडिंग है ट्रेंड लाइन, बट ये बहुत स्टीप है, इसके अंदर प्रॉपर स्पेसिंग नहीं है। फर्स्ट देखिए कितनी कम स्पेस है, सेकंड फर्स्ट स्विंग, सेकंड स्विंग, थर्ड स्विंग, फोर्थ स्विंग, ऑल दीज स्विंग्स आर टू स्टीप, बहुत स्टीप है। हमें इतना स्टीप नहीं होना, हमें ट्रेंड लाइन जस्ट लाइक दिस, ये परफेक्ट रहेगी, है ना। तो यहाँ पर अगर ब्रेकआउट दिया तो वी कांट एक्सपेक्ट टू मार्केट गो अप, यहाँ पर गया मार्केट नीचे डाउन, इजी। यही अगर हम ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन का proper spacing between the swings, this is also spacing, first swing, second swing, we draw trend line broke, market is trending above the trend line. So in this way we can find out the trends in the market very easily by using trend line concept. स्टॉक पर भी देख लेंगे हम, फर्स्ट स्टॉक सिलेक्ट कर लेते KCL एज, कहाँ भी दिख रही है, देखिए सिंपल, यहीं पर फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम ब्रेकडाउन, सच ग्रेट मूवमेंट। लोअर टाइम फ्रेम पर गुड इनफ स्पेसिंग, अब ब्रोक दिस रेजिस्टेंस लेवल और गया अप, सिंपल सेम कंसेप्ट फॉलो होते हैं। यहाँ पर और कहाँ दिख रही है, बहुत सी ट्रेंड लाइन दिखेंगे, देखिए अभी दिस वन, फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड, गुड इनफ स्पेसिंग, टू स्विंग्स and up direction movement. So in this way you can draw trend line. Obviously you need some practice on charts on different time frames. I prefer to use trend lines on a 1 hour time frame and above this, or 50 minutes in a intraday trading. Below this you will get so many noise. Okay, I hope you guys must have understood all these concepts, and thanks for watching. See you in the next video. If you like this video, make sure to like and subscribe to Traders channel.